हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस। आज का जो वीडियो है वो रीजनिंग का ही वीडियो है और इस वीडियो में मैं पेपर कटिंग से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको लेके आया हूं और उसे कैसे समझना है, कैसे बनाना है, कम समय में उसे सॉल्व कैसे करना है। जनरली अभी जो मैं सीरीज चला रहा हूं वो जो BSSC का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी को देखते हुए मैं चला रहा हूं और इससे कम क्वेश्चन 5 से 6 जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो वाटर इमेज है या मिरर इमेज है और ये पेपर कटिंग, ये सब मिला के लगभग 5 क्वेश्चन तो पूछेंगे ही पूछेंगे। तो आज के सेशन में मैं आपको पेपर कटिंग के बारे में बताऊंगा कि पेपर कटिंग पेपर को कैसे फोल्ड करके अगर उसको 1-2 जगह कटिंग किया जाए तो उसका क्या शेप बनता है। चलिए यहाँ पे इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस तरह का आपको क्वेश्चन मिलेगा। मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल से पहले मैं थोड़ा सा जो ट्रिक टाइप का है वो मैं बता देता हूं। देखिए, पेपर को क्या किया जाता है, पेपर को फोल्ड किया जाता है। क्या किया जाता है? फोल्ड किया जाता है। आपको या तो पेपर ट्रायंगल के शेप का होगा या स्क्वायर का शेप का होगा या रेक्टेंगल का शेप का होगा। इस शेप का कोई पेपर का जो नमूना होगा और उसको फोल्ड करके वो दिखाया जाता है और उसके बाद कहीं ना कहीं उसे कटिंग किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि अगर कोई पेज हो, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, अगर कोई पेज हो, अगर उसका फर्स्ट फोल्ड हो, क्या हो? फर्स्ट फोल्ड हो। तो फर्स्ट फोल्ड में क्या होता है कि जो जितना आप उसमें कटिंग किया गया, अगर एक कटिंग किया गया तो उसका डबल हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट फोल्ड में क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। देखिए, इसको समझिएगा। उसके बाद सेकेंड फोल्ड है, ठीक है। सेकेंड फोल्ड में जो फर्स्ट फोल्ड का रिजल्ट आया, इसका डबल हो जाता है। यानी यहाँ से जैसे मतलब ये पेपर को पहले फोल्ड किए तो वो डबल में हुआ, फिर उसके बाद फोल्ड किए तो वो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका डबल, ये जो आएगा इसका डबल होगा। इसे ध्यान में रखिएगा। अगर पेपर को फिर उसके बाद मोड़ा जाए, थर्ड फोल्ड, ये होल को लेके चल रहा है, यदि सारे पेपर को लेके चल रहे हैं तो फिर इसका डबल। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे समझाऊंगा, आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, ये यहाँ पे एक स्क्वायर शेप का पेपर दिया गया है और यहाँ पे ये जो डॉट डॉट रहता है, इसका मतलब है कि इस पेपर को हम ऐसे फोल्ड किए, यानी एक बार इसे फोल्ड किए। ठीक है, फोल्ड करने के बाद यहाँ पर फिर दोबारा इसको फोल्ड किया गया। देखिए, ये फोल्ड दिखाया गया है कि 1 टाइम्स तो इसको फोल्ड ही किया गया है और फिर यहाँ से यहाँ, यानी यहाँ से यहाँ, यानी ये 4 टाइम्स, 1 2 3 4 से बन रहे हैं और यह फिर इसको दोबारा फोल्ड किया गया। चलिए, अब दोबारा फोल्ड करने के बाद यह तीसरा जो फिगर दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है? 2 इसके अंदर स्क्वायर बॉक्स काट दिया गया। किसी चीज से काट दिया जाए, कैंची से या किसी चीज से काट दिया जाए, 2 स्क्वायर बॉक्स को काट दिया गया। अब देखिए, जब यहां पे इसे ओपन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, शेप क्या बनेगा, यही चीज क्वेश्चन में पूछा जाता है और मेरे हिसाब से 1 से 2 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बताया कि फर्स्ट टाइम अगर पहला फोल्ड होता है तो उसको 2 से गुना करते हैं। देखिए, पहला फोल्ड हुआ था तो 2 से गुना करेंगे, दूसरा, और 2 से किसको गुना करेंगे? जितना होल किया गया है, जितना काटा गया है। ठीक है, जितना काटा गया है उसको हम 2 से गुना करेंगे। तो देखिए, पेपर में यहां कितना, 1 और 2 बॉक्स काटा गया है, 2 बॉक्स काटा गया है, 2 बार फोल्ड किया गया है। तो 2 बॉक्स का जब हम पहला बार इसे फोल्ड में गिनेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और 2 फोल्ड है तो फिर जब दूसरा बार इसका 4 का मल्टीप्लाई मैंने बताया था, इसका दोबारा मल्टीप्लाई होता है,
अब 4 का मल्टीप्लाई यानी 8, यानी 8 शेप बनेंगे। उस पेपर को जब हम ओपन करेंगे तो कितने शेप बनेंगे? 8 शेप बनेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इस ऑप्शन में चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 4 शेप दिया गया है, ये तो हमारा होगा ही नहीं। यहाँ देखिए यहाँ पे भी 4 शेप दिया गया है, इसको भी हम क्रॉस करेंगे। 2 ऑप्शन हमारा ऐसे ही खत्म। उसके बाद आइए यहाँ पे ये ऑप्शन में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ये 8 है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए ये भी 8 है। अब हमें डिसाइड करना है कि ऑप्शन ये सही होगा कि ऑप्शन ये सही होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है? देखिए शेप पहले जो हमने काटा था, क्या काटा था? इस टाइप का शेप काटा था। जब इस टाइप का शेप काटा था तो ये कैसे हो जाएगा? ये भी नहीं होगा, हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको मैंने बताया कि हमें ये ध्यान में रखना है कि जो हम पेपर को फोल्ड कर रहे हैं वो संपूर्ण को फोल्ड कर रहे हैं कि नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक पेपर को मतलब 3 भागों में बांट के उसको हम फोल्ड करते हैं, तो उस तरह का क्वेश्चन का अलग आंसर होता है। ये फॉर्मूला नहीं चलता है। 1 मतलब फर्स्ट फोल्ड में 2 गुना 2 और सेकंड फोल्ड में जो हमारा फर्स्ट फोल्ड का रिजल्ट था उसका गुना 2। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे दर्शाया गया है कि इस पेपर यहाँ भी क्या है, एक स्क्वायर शेप का है, और इसको जब हम फोल्ड किए तो पहला फोल्ड, फिर यहाँ पे इसका डबल फोल्ड, यानी फर्स्ट फोल्ड तो हुआ ही हुआ, उसके बाद सॉरी डबल फोल्ड हो गया। यानी डबल फोल्ड हुआ तो क्या हुआ कि जो शेप बनेगा, फर्स्ट फोल्ड में मैंने बताया है कि अगर एक काटा गया, एक होल को काटा गया तो इसका 2, अगर डबल फोल्ड किया गया है और एक ही काटा गया है तो ये 2 का 2, यानी इसका भी 2, ये 2 जो हमारे रिजल्ट आया था इसका 2, यानी कुल मिला के 4। अगर जब फर्स्ट में ही फर्स्ट टाइम ही 2 अगर होल किया जाए तो 2 गुना 2 4, और फिर सेकेंड जब ओपन होगा तो 4 दूना 8। यहाँ देखिए ये 2 बार, उसके बाद इस शेप में इस तरह का फिगर काटा गया है। इसका मतलब है कि यह एक साइड से जब फोल्ड करने के बाद 4 टाइम्स जब ये फोल्ड हुआ तो यहीं से ये काट दिया गया है। तो यहीं से जब काट दिया गया है तो ये बीच का जो शेप होगा, बीच का शेप एक दूसरे से सब जुड़ा होगा, क्योंकि यह बीच में ही काटा गया है, ये फोल्ड पे ही सॉरी। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 पे आइए, यहाँ पे बीच में आपस में सब नहीं जुड़ा हुआ है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, बीच का भाग आपस में जुड़ा हुआ है। यहाँ पे इस तरह से नहीं जुड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पे शेप जब ऐसे कटा है तो बीच का एक लंबा स्पेस लिया जाएगा, लंबा स्पेस लेके होगा। यहाँ देखिए एक एग्जांपल इस तरह से और है, 4 शेप तो यहाँ भी बन रहा है लेकिन बीच में आपस एक पॉइंट से शुरू हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब हमें विचार करना है इस ऑप्शन पे और इस ऑप्शन पे। यहाँ पे देखिए क्या है, जब कॉर्नर से काटा गया है तो ये बीच में कैसे हो सकता है। जब अगर पेपर को कॉर्नर से काटा गया है तो इसका शेप बीच में होगा ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया, ये आंसर हमारा सही हो गया। ठीक है, ध्यान में रखिए। देखिए यहाँ पे 2 टाइम फोल्ड किया गया और एक शेप काटा गया, तो मैंने बताया था कि फर्स्ट फोल्ड में 2 और फिर सेकंड फोल्ड में 2 का 2 4, तो ऐसे शेप 4 बनेंगे। 4 सभी में है, लेकिन 4 सभी में होने के साथ साथ ये बीच का जो शेप होगा सब आपस में जुड़े होंगे। 4 शेप यहाँ था लेकिन ये आपस में नहीं जुड़े थे, 4 शेप यहाँ भी था लेकिन ये बीच में एक पॉइंट की तरह है, पॉइंट से शुरू हो रहा है। यहाँ पे आपस में सब जुड़े हैं, यहाँ पे भी आपस में जुड़े हैं, लेकिन कॉर्नर से जब ये देखिए ये कॉर्नर से काटा गया था तो ये बीच में नहीं हो सकता है, जब भी होगा तो कॉर्नर में होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कभी कभी इस तरह के शेप का भी दिया जाता है, आपको क्या करेगा कि है तो ये स्क्वायर पेपर लेकिन इसको ट्रायंगुलर शेप में फोल्ड किया गया है। अब देखिए यहाँ पे इसको ट्रायंगुलर शेप में पहली बार फोल्ड किया और फिर इसे
ट्रायंगुलर शेप में ही सेकेंड टाइम फोल्ड किया गया। पहला फोल्ड ऐसे किया गया, दूसरा फोल्ड इस साइड से किया गया। देखिए ध्यान रखना है, दूसरा फोल्ड, पहला तो फोल्ड इधर हुआ, दूसरा फोल्ड इधर हुआ। क्या हुआ? इधर हुआ। तो इस कंडीशन में हमें क्या ध्यान रखना है, इस कंडीशन में जो हमारा शेप बनेगा वो किस तरह का शेप बनेगा। पहला देखिए, यहाँ से एक बीचों बीच काट दिया गया है, ठीक है, बीच से काटा गया है, और इस कॉर्नर पे क्या किया गया है, एक मतलब सर्कल काटा गया है। अब देखिए यहाँ पे भी क्या था, फर्स्ट टाइम फोल्ड में मैंने बताया कि जितना पेपर में होल किया गया उसका डबल हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम में क्या था कि 2 होल है तो 4 हो जाएगा, 2 गुना 2 4 हो जाएगा। और सेकेंड टाइम भी किया गया है तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 2, ये क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 4, 4 दूना 8। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक जगह किया गया है, 8 होगा, तो 2 शेप है, एक शेप ये, एक शेप ये। यहाँ पे 2 गुना 2 फिर 8। अब देखिए 4 शेप इस तरह के होंगे, 4 शेप इस तरह के होंगे, ठीक है। टोटल 8 शेप होंगे, लेकिन 4 तरह के इस शेप, 4 तरह के ऐसे शेप होंगे। अब देखिए हमें देखते हैं कि ऐसा कोई ऑप्शन में हमें छट तो नहीं रहा, एक शेप या साइड से कटा हुआ है, तो ये जब भी कटेगा, बीच से काटा है तो सभी जगह बीच से ही कटेगा। 1 2 3 4 ये ठीक है, 1 2 3 4 ये भी वही है। यहाँ देखिए ये ऑप्शन कट जाएगा, यहाँ बीच से एक साइड जब बीच में कटा है एक साइड, तो ये चारों साइड होगा। यहाँ देखिए एक साइड 2 है, तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। अब ये चलिए, अब मैंने क्या बोला कि 4 फोल्ड में मोड़ा गया है, ये तो 1 है तो ये 4 होगा। क्यों? क्योंकि 4 फोल्ड में है। यहाँ देखिए इस ऑप्शन में 2 ही दिया गया है, ये भी खत्म हो जाएगा। अब हमें इस पे और इस पे विचार करना है। देखिए अब इस पे विचार करने से आंसर हमारा क्या होगा, ये तो देखिए बीच सब में है। अब इस पे विचार करना है, ये जब कॉर्नर पे आया है तो जब इसका जो मतलब शेप बनेगा, क्योंकि फर्स्ट फोल्ड ये था हमारा, फर्स्ट फोल्ड ये था और सेकंड फोल्ड ये था, तो ये जब बना है तो जब भी हमारा आएगा तो ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, क्योंकि फर्स्ट फोल्ड ऐसा था और सेकंड फोल्ड में हम इसको ऐसे ओपन करेंगे और तब ऐसे करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में फर्स्ट फोल्ड ऐसे खुलेगा, सेकंड फोल्ड ऐसे खुलेगा, तो इस कॉर्नर में नहीं आएगा और ना ही इस कॉर्नर में सर्कल आएगा। जब भी आएगा तो दोनों सट के एक साथ आएगा, ऊपर और नीचे आएगा, क्योंकि लास्ट फोल्ड इस तरह से मोड़ा गया है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये था हमारा आज का जो पेपर कटिंग से रिलेटेड जो वीडियो था वो था। और इस वीडियो को आप देख के आपके पास बहुत सारे जो प्रैक्टिस सेट है उसमें आप पेपर कटिंग के क्वेश्चन को मेरे मेथड से बना के देखिए, यकीनन मैं कहता हूं आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले, साथ ही वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को जरूर दबाएं, जिससे मैं वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद।